वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सक्सेना जी, इन्होंने अनाउंस किया कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। अभी तक लद्दाख में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक लेह था, एक करगिल था। लद्दाख के लोग एक लंबे टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफी सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं, जिसमें 6 शेड्यूल एक था और डिस्ट्रिक्ट बनाना था। इवन अभी तो वो ये भी कह रहे कि उन्हें लेजिस्लेचर भी दिया जाए ताकि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। 2019 तक लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख को एक यूटी बनाया गया और जे.एंड.के को अलग से यूटी बनाया गया, लेकिन विद लेजिस्लेचर। वहां पे आजकल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी है, लेकिन लद्दाख को सीधे सीधे यूटी बनाया गया। वहां पे एलजी साहब को बिठाया गया, कोई लेजिस्लेचर वहां पर नहीं है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि लंबे टाइम से ना एक डिबेट चल रही थी कि क्यों ना लद्दाख में भी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस थे जहां पर लद्दाख बहुत सारा लैग करता था। तो ये एक वेलकम स्टेप है जहां लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। यहां देखिए, नुब्रा, शाम, लेह, चतांग, जंस्कार, द्रास और करगिल। इनमें से अगर आप देखेंगे, लेह और करगिल दोनों के दोनों पहले ही डिस्ट्रिक्ट थे। लद्दाख में आपको पता होगा एक लंबे टाइम से, जैसा मैंने कहा आपसे, जो डिमांड्स चल रही हैं, उसके बाद एक ये बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप। अभी तक लद्दाख में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट थे, यही लेह देखिए, ये करगिल देखिए। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, मैंने 2 एरिया को 2 अलग अलग एरिया में बांटा हुआ है। इतना बड़ा ये जो डिवीजन था, इसमें केवल एक डिस्ट्रिक्ट था लेह, और ये वाला जो डिवीजन था इसमें केवल एक डिस्ट्रिक्ट था करगिल। अब इसमें द्रास क्रिएट किया गया, संस्कार क्रिएट किया गया करगिल के साथ, करगिल डिवीजन में, और लेह डिवीजन में नुब्रा, शाम और चतांग को क्रिएट किया गया। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स आप देख रहे हैं ना, तो एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स आप देखेंगे कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि लद्दाख की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वो बहुत ज्यादा कम है। इवन हमारी जो नेशनल एवरेज है ना, उससे भी बहुत ज्यादा कम है। यहां पर एक छोटा सा और पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये जो लेह है ना, लेह एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी जगह है, और ये जो करगिल है, ये मुस्लिम, पर्टिकुलरली शिया मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। तो ये आपको यहां पे डेमोग्राफी के हिसाब से भी 2 चीजें जो मैंने बता दी वो आपको याद रखनी है। तो लेह के साथ नुब्रा, शाम, चतांग, और करगिल से 2 डिस्ट्रिक्ट संस्कार और द्रास। तो ये अब मैं रिलीजन का आपको हवाला क्यों दे रहा हूं? रिलीजन का हवाला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी जाके काफी सारे पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उन्होंने इसको एक अलग सा रंग दिया हुआ है। लेकिन वो डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं। अभी तक दोनों लेह और करगिल की जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, उसके लिए 2 बॉडीज बनी हुई थी। एक बॉडी थी LAHDC लेह, यानी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, और दूसरी थी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल। यानी ये हिल काउंसिल्स की तरह काम करते, खुद सेल्फ सफिशिएंटली ये काम करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो LAHDC करगिल का अलग था, LAHDC लेह का अलग था। इतनी सारी जगह में, इतने बड़े एरिया में 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 LAHDC, 2 हिल काउंसिल्स थी, एक लेह की, एक करगिल की। तो कहीं ना कहीं अब जब 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो क्या 5 हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स होंगे? इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अब आपको जल्दी से मैं रिवाइज करा दूं जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, इनकी खूबियां क्या। अगर हम नुब्रा की बात करें, पहले लेह डिस्ट्रिक्ट में आता था। ये स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है। इसी नुब्रा को अगर आप देखेंगे तो ये आपका सीधे सियाचिन के साथ इंडिया का लिंक है, एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के। दूसरा अगर आप देखेंगे लेह, ये तो पहले से ही डिस्ट्रिक्ट था। शाम, ये पहले लेह में था। शाम को अगर आप देखेंगे तो शाम यहां पर है। शाम वेल नोन है एप्रिकॉट्स के लिए। इसे कहीं ना कहीं एक एप्रिकॉट डिस्ट्रिक्ट आप बोलेंगे हम लोग। अभी तक इसे एप्रिकॉट एंड कल्चरल सेंटर बोला जाता था लेह। जंस्कार, जंस्कार जैसे मैंने आपसे कहा, ये पहले करगिल के साथ था।
ज़ंस्कार के अगर आप लोकेशन देखेंगे तो करगिल अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो द्रास तो भी उसके पास है, लेकिन ज़ंस्कार बहुत दूर था। तो ये बहुत समय पहले से बोल रहा है कि इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दे, क्योंकि अलग था। अगर आप देखेंगे लेह से भी दूर है, करगिल से भी दूर है, तो एक आइसोलेटेड लोकेशन थी ज़ंस्कार की। उसके बाद आप देखेंगे द्रास। द्रास अभी तक आपको पता है कि करगिल के साथ था। द्रास की खास बात क्या है? वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस, और स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो जगह है, द्रास, नुब्रा, अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करगिल तो आपको पता ही है, यहां पर करगिल वॉर भी हो चुकी है। अब बात करते हैं रिलीजन की। ओवरऑल लद्दाख में मुस्लिम रिलीजन 46.4% है, बुद्धिस्ट जो है वो 39.7 है, हिंदूज 12.1% है, अदर रिलीजन 1.8% है। यानी अब इसको रिलीजियन रंग किसने दिया? पॉलिटिकल पार्टी। ये असुद्दीन ओवैसी है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 डिस्ट्रिक्ट क्लियर किए हुए हैं, अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 2 पहले थे, 5 अब क्रिएट किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट को बुद्धिस्ट और जो वहां पे मुस्लिम थे, शिया मुस्लिम, के बीच में हार्मनी बढ़ानी चाहिए थी, यूनिटी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा चीज हुआ नहीं। लद्दाख की 46.4% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 39.65% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट की है, जो असुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं, मैंने भी आपको समझा दिया। लेकिन असुद्दीन ओवैसी इसको रंग कहां पर दे रहे हैं? कह रहे 7 डिस्ट्रिक्ट में से 5 बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया में। यहां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया में, और केवल 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में है। तो ये इनका कहना है, इनके हिसाब से ये गलत स्टेप है। बट आपको भी पता है कि लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा भारी कमी थी। ये एक वेलकमिंग स्टेप है। अगर स्टेट होती तो ये काम आपकी वहां की स्टेट गवर्नमेंट करती, लेकिन क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो ये काम सेंटर को करना पड़ा थ्रू एलजी, और ये भी इसीलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साध रहे। तो ये पूरा रीजन हमारा लद्दाख है। अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अब आपको पता है 7 हो गए। दिस इज द जे एंड के में अपना लेजिस्लेचर है, यहां पर लेजिस्लेचर नहीं, जिसके लिए डिमांड्स होती है। लद्दाख कह रहा है कि हमें 6 शेड्यूल में जगह मिले। जैसे अगर आप देखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनको 6 शेड्यूल में जगह मिली है ऑटोनोमस काउंसिल से। यहां पर ऑटोनोमस काउंसिल नहीं, यहां पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो इनका ऐसी डिमांड थी सोनम वांगचुक की, अगर आपको पता होगा काफी लंबी वो कंट्रोवर्सी भी हुई उनका, लेकिन ये कहना था कि उन्हें भी जगह मिले, लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में डालना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लद्दाख की एक बैटल चलती आई है आइडेंटिटी को लेकर, ऑटोनॉमी को लेकर। आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है, मेरे को जरूर बताइएगा। और एक चीज आपसे शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के इस बार यूपीएससी का रैंक 1 और हिंदी मीडियम के टॉपर रैंक 20, दोनों के दोनों अनअकैडमी से पढ़े हमारे प्लेटफॉर्म से।